हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सर्कल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इन फिगर PQ is a chord of a with center O। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और PQ इस गिवन सर्कल का एक कॉर्ड गिवन है। PT इज अ टेंजेंट, आप देख रहे हैं PT एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। एंगल QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल QPT आप देख रहे हैं ये टोटल एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल PRQ। हमें PRQ की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन एंगल राइट कर लेते हैं, एंगल QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल ये वाली एंगल तो 60 डिग्री है, बट OP परपेंडिकुलर टू PT होता है, मींस कि OPT का मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री है। आप ये थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस थ्योरम का यूज अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था। तो एंगल OPT इसकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्री, ये यूजिंग थ्योरम से है। इसे हम ब्रैकेट में शॉर्ट में राइट भी कर सकते हैं OP परपेंडिकुलर टू PT, या फिर यहाँ पे आप थ्योरम भी राइट कर सकते हो जिस थ्योरम से ये 90 डिग्री का आ रहा है। मींस की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ इन एक्सटर्नल पॉइंट आर परपेंडिकुलर। आप देख रहे हैं जब ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है तो हम ये एंगल OPQ फाइंड आउट कर सकते हैं। OPQ फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल एंगल 90 से ये वाली एंगल 60 डिग्री अगर माइनस कर देते तो हम ये वाली एंगल फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो हम एंगल OPQ फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। एंगल OPQ फाइंड हो जाएगा हमें 30 डिग्री। ठीक है, आप इसे एक बार फिर समझ लीजिए, एंगल OPQ ये वाली एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल एंगल OPT जो 90 डिग्री का है उससे हम ये एंगल QPT 60 डिग्री माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाली एंगल OPQ फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो 90 माइनस 60 करने से हमें मिल गया 30 डिग्री। अब आप देख रहे हैं OP और OQ ये दोनों क्या है, गिवन सर्कल के रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स कि ये अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी राइट कर लेते हैं। OP इक्वल्स टू OQ है, ये क्यों है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये सेम सर्कल की रेडियस है, आपको पता है सभी रेडियस लेंथ में सेम होते हैं। देयरफॉर हो जाएगा एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OQP। आप देख रहे हैं OPQ अभी हमने फाइंड आउट किया 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट हो जाएगा 30 डिग्री। अब देख रहे हैं एक ट्रायंगल OPQ फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, ये तीसरी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं ना यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो राइट करते हैं इन ट्रायंगल OPQ। आप देख रहे हैं एंगल हमें फाइंड आउट करनी है एंगल POQ। ठीक है, और ये दो एंगल्स गिवन है 30-30, तो इन तीनों एंगल्स को अगर हम सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन हमने डायरेक्ट लिख दी। आप सभी एंगल्स का नेम लिखने के बाद भी आप एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल POQ हमें फाइंड आउट करना है, 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा ना। अगर इसे राइट साइड में करते हैं तो 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमें एंगल PQ मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल POQ आप देख रहे हैं ये वाली एंगल हमें मिल गई 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। अगर ये एक कोई सर्कल है, इसके अंदर हम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करते हैं जिसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल को टच कर रहे हो, तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट एंगल है और ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल।
इसी टाइप का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जिससे कि हम इस एंगल की हेल्प से हम एंगल उसका फाइंड आउट कर सकें। अगर हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दें ऐसे, और इस लाइन को हम ओ क्यू से ज्वाइन कर दें, और इस पॉइंट को हम कोई एस पॉइंट लिख लेते हैं, तो देखिए एस पी एस क्यू, इन दोनों लाइन को हमने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एस क्यू आर पी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, जिसके अपोजिट एंगल्स एस और ये एंगल, ये जो हमें फाइंड आउट करना है पी आर क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये एंगल पता होना चाहिए, तभी हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक थ्योरम पता है कि सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे बना एंगल उसी आर्क से सेंटर पे बने एंगल्स का हाफ होता है। मीन्स कि आप देख रहे हैं ये पी क्यू आर्क है, इसी एंगल से हमें ये सेंटर ओ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सेम आर्क से इस सर्कमफेरेंस पे ये वाली एंगल एस बन रही है। ठीक है, मीन्स कि ये होगा सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा, मीन्स कि ये होगा 120/2, मीन्स कि ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री का है, तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले इसे हम स्टेटमेंट के थ्रू राइट कर लेते, हम उस थ्योरम का यूज करके ये राइट कर सकते हैं एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू अपॉन 2। ठीक है, आप देख रहे हैं एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू है 120/2, तो हमें एंगल पी एस क्यू फाइंड आउट हो जाएगा, 120 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एस पी आर क्यू, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल पी एस क्यू, ये वाली एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू, ये एंगल, ये दोनों एंगल है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इस गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंगल पी एस क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 60 डिग्री, प्लस एंगल पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसे ऐसे ही राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम एंगल पी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा 180 माइनस 60 डिग्री, 180 से 60 डिग्री माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 120 डिग्री, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें फाइंड आउट करना था, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है,